नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। अब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई सारथी अथवा परिवहन.gov.in के संबंधित जो भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं को जल्द ही सीएससी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल, अप्लाई फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के संबंधित सभी कार्यों को आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जल्द ही कर पाएंगे। इसके अलावा नीचे देखेंगे तमाम जो भी सेवाएं यहाँ पे दिख रही हैं उन सभी को आप लोग आधिकारिक तौर पे अपने सेंटर पे कर सकते हैं। इसी के संबंध में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कल के डेट में सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया था कि कल ही इसके संबंधित सेक्शन फेसबुक के माध्यम से रखा गया था, जो कि लॉन्चिंग के ही संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 फरवरी शाम को 3 बजे यहाँ पे दिनेश त्यागी सर ने ट्वीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी सेवाएं हैं वे जल्द ही सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के लॉगिन सेक्शन में जुड़ जाएगा, जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इस कार्यों को कर पाएंगे। इसके अलावा कल के फेसबुक लाइव सेक्शन में क्या क्या बताए गए हैं इस सर्विस के बारे में, ये भी जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर सुने। Unique service, unique and very popular service across the country, so that CSCs can help the citizens access them close to the place where they live in. देखिए, देश में करीब 30 करोड़ के करीब व्हीकल्स हैं, 30 करोड़ के करीब, वेरी लार्ज नंबर। इतना बड़ा हमारा क्लाइंट बेस है और सबको कुछ ना कुछ मदद चाहिए, सबको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू ट्राई एंड एक्सेस द वेरियस रेगुलेटरी एंड अदरवाइज नॉर्म व्हिच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर, क्योंकि अभी हम हर पंचायत में, हर गांव में कोशिश कर रहे हैं, 4.5 लाख के करीब है लोग घर के पास हैं, दे कैन गो टू द विजिट टू द सेंटर। हमारा सेंटर ऑपरेटर 2 काम कर सकता है, एक तो वो उसी गांव में रहता है, इन सब के बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग हैं जो लाइसेंस बनाते हैं लेकिन अपना शायद एड्रेस चेंज नहीं कराते, दे माइट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दे कैन गेट दैट पार्ट। किसी का मोबाइल अगर अपडेट कराना है वो भी अपडेट करा सकते हैं, और अगर पूरे डेटाबेस में आधार सीडिंग एट सम पॉइंट टाइम बिकम नेसेसरी, देन वी कैन आल्सो हेल्प इन आधार सीडिंग of that person, so that the vehicle ownership becomes so transparent, so good that people can use it very freely without any hassles. तो गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन, ई वाहन और ई सारथी जो सर्विस है बहुत पहले से चलता है, बहुत बड़ा डेटाबेस है, देश में बहुत लोग हैं जो उसकी सहायता लेते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप नहीं कर सकते उसमें असिस्टेड फॉर्मेट से कॉमन सर्विस सेंटर का उनकी मदद कर सकता है। हम कुछ स्टेट में अभी ये काम करते हैं, जैसे हरियाणा में, उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में। I think we are doing this service, but with the support of the ministry, we will be now able to launch it across the country, so that every CSC help the citizen in accessing all the services of transport department, which are required by the citizen. एक और हम शेयर करना चाहेंगे कि शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है जिसने रिकॉग्नाइज किया था कि सीएससी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना देंगे, और वो नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था। तो उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे सीएससी ऑपरेटर उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। दे विल बी अंडर क्लोज वॉच ऑफ एवरीबडी, कम्युनिटी विल टेक केयर ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डिलीवरिंग, हाउ दे डिलीवरिंग, आर दे डूइंग सम मिसचीफ और नॉट। तो इस फैसिलिटेशन सेंटर का जो रोल है, that has to be done, and we have to really create good facilitation center, the model, so that citizen get ultimately the benefit to go to citizen and very close to them. He has a choice, he can of course do in his own home, he can go to the government department, and also he can also access CSC. तो ये notification of the transport department by saying that every CSC can work as a facilitation center, and today's initiative of integrating the services with the CSC platform is unique and will help us quite a lot in the larger objective of the Government of India program of creating digital access services to close to the place for where people live in. Government of India में सभी डिपार्टमेंट, सारी मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री की सर्विसेज अभी ज़्यादातर हमारे सीएससी से इंटीग्रेटेड है, और उनका पर्पज और उद्देश्य एक ही है कि गांव में रहने वाले लोग, उनको कुछ परेशानी ना हो। हाउ डू वी सिंप्लीफाई लाइफ ऑफ पीपल बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट सीएससीज आर, एंड दैट इज द फॉर्मेट इन व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों ने देखा कि जल्द ही
तो आप लोगों ने सुना कि इस आर्थिक के संबंधित जो भी सेवाएं हैं, परिवहन के संबंधित जो भी सेवाएं हैं, वे जल्द ही डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा जैसे ही ये सभी सेवाएं सीएससी के माध्यम से अस्थायी रूप से वर्क करने लगेंगी तो कैसे कार्यों को करना है संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मैं दे दूंगा, जिससे कि आप लोग कार्यों को करने में आसानी हो। इसके अलावा आप लोग गैजेट्स अपडेट हिंदी.com की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आकर इन सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं जल्द ही आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।